नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube के चैनल ब्रजेश भंडारी में। और जिसमें हमारी सीरीज चल रही है एक और वार्तालाप। और एक और वार्तालाप में हमारी आज की मेहमान है अंकिता शर्मा जी। अंकिता शर्मा जी दिल्ली की एक थिएटर आर्टिस्ट हैं जो नुक्कड़ नाटक करती हैं और एक NGO भी चलाती हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कि आपने कीमती समय दिया अपना। थैंक यू सो मच। अंकिता जी, अब मैं सबसे पहले आपसे ये पूछूंगा कि आपका जो अभिनय की जो शुरुआत है ये कहाँ से हुई है, कैसे हुई है? बेसिकली स्कूल टाइमिंग्स में हम लोगों को स्टोरीज जो है वो सब लिखने के लिए कहा जाता था, तो हम लोगों ने सबसे पहले स्टार्टिंग तो वहीं से करी थी। मुझे स्कूल लेवल पे जो है गिफ्ट्स और वो सब प्राइजेस जो हैं वो सब मिलने लगे। तो मेरी एक टीचर थी, उन्होंने मुझे बोला कि तुम इसको आगे कंटिन्यू करो स्टोरीज़ के लिए और इन सब के लिए। तो मैंने लिखना शुरू करा और नेशनल लेवल पे हम लोगों ने एक नुक्कड़ नाटक जो है स्कूल की तरफ से किया, जिसमें हमें फर्स्ट प्राइज़ मिला। अच्छा, आपने उसमें एक्ट भी करा? हाँ जी, बिल्कुल एक्ट भी करा और स्टोरी लिखा भी मैंने ही था। वो स्टोरी बेसिकली हमने एनवायरनमेंट पे करी थी, तो उस पर बहुत अच्छी अप्रिशिएशन मिली, सभी लोगों ने करी। और मेरी जो स्कूल की प्रिंसिपल थी, उन्होंने मुझे बोला कि तुम क्यों ना इसी को आगे कंटिन्यू करो, बिकॉज यू हैव दैट कैलिबर। तो उसके बाद मैं धीरे धीरे अपनी एक बुक में, कि मुझे पता नहीं था कि मुझे क्या करना क्या है, तो मैंने उसमें लिखना शुरू कर दिया। डेली एक एक मैं स्टोरीज़ लिखती थी। फिर जब गर्मियों की छुट्टियां थी तो हम लोग जैसे सब पार्क में खेलते थे, तो कुछ बच्चे मुझे वहाँ दिखे, तो मैंने उनसे बोला कि आप लोग मेरे साथ मिलकर इस तरीके से हम लोग करें तो कैसा रहेगा। उन्होंने कहा ठीक है। हमने कंट्रीब्यूट किया, एक डबली लेकर आए हम लोग और हमने उसे बजाते हुए पार्क में ही एक एक्ट किया। वो जो तारीख थी वो मुझे आज भी याद है, 5 जून की तारीख थी, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे वाले दिन हम लोगों ने जो है एनवायरनमेंट पे वहाँ किया, और हमें वाकई में पूरी सोसाइटी ने अप्रिशिएट भी किया। और बहुत लोग ऐसे थे जिन्होंने हमें गिफ्ट्स भी दिए उसके लिए कि आपने बहुत इतना अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ जी। उसके बाद कॉलेज लेवल पे जब मैं आई, तो उसके बाद मैंने देखा, जैसे कॉलेज में हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है हमारा, तो वहाँ पे थिएटर्स उस टाइम पे इतने अच्छे लेवल पे नहीं थे, तो हम लोगों ने खुद ही मिलकर जो है उसे उठाना शुरू करा। थिएटर का सबसे बड़ा इशू क्या है कि थिएटर किसी को पता ही नहीं है। जैसे मैं स्टोरी राइटिंग करती थी और उससे मेरे थिएटर की शुरुआत हुई, बट वहाँ अलग लेवल था। वहाँ ये कहता है थिएटर नहीं एक्टर नहीं बनना, मूवी में नहीं आना। थिएटर इज़ नॉट ओनली अबाउट एक्टिंग एंड मूवी एंड ऑल। थिएटर ऐसी चीज़ बिल्कुल नहीं है। थिएटर आपको आपके खुद से सबसे पहले मिलाता है। अब जैसे हर इंसान का अपना नेचर होता है, हर नेचर के हिसाब से वो बात करता है। कोई एग्रेसिव होता है, कोई दुखी होता है, कोई सॉफ्ट होता है। हर किसी का अपना नेचर है। पर थिएटर ऐसा है जो आपको आपके सभी नेचर से मिलवाता है। सारे 9 के 9 रस से आपको 9 रस जो हैं आपके, उसी से मिलवाता है। अब कोई हंस नहीं सकता या कोई ज़्यादा स्माइल नहीं कर सकता। जब हम करेगा तो फिर हंसेगा, वो हंसेगा और वो कहेगा अरे यार मैं तो बहुत अच्छा हंसता हूँ। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं कि इंसान ना अपने खुद से ही मिल नहीं पाता। हमें जो है सुबह से लेकर शाम तक ये सिखाया जाता है कि बेटा पहले तो स्कूलिंग करनी है, देन कॉलेज लेवल करना है, देन पढ़ाई करनी है, और उसके बाद अच्छी जॉब मिलनी है। जॉब के बाद आपने सुबह से शाम तक जॉब में काम करना है, देन घर आना है। अब आपकी एज हो गई है, आप शादी करो, अब आप आगे लाइफ चलाओ, और बस। मतलब एक पैटर्न सेट है, एक पैटर्न हमारा सेट है और हम उससे बाहर निकलते ही नहीं हैं। तो थिएटर का थोड़ा चस्का मुझे स्कूल और कॉलेज लेवल में लगा। उसके बाद कुछ अच्छे थिएटर आर्टिस्ट थे जिनसे मेरी मुलाकात हुई इन बिटवीन में। तो एक थिएटर आर्टिस्ट है, उनका नाम तो नहीं लेना चाहूँगी मैं, आज टीवी में भी वो बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं। उन्होंने मुझे कहा कि तुम मंडी हाउस जाओ। उस टाइम पता नहीं था ये मंडी हाउस होता क्या है। आई वॉज अबाउट कि मंडी हाउस दैट मीन्स कोई मतलब मंडी जैसे होती है और वहाँ बहुत सारे एक्टर्स होंगे, एक्टरों की मंडी। तो इस टाइप का मेरे माइंड में था। तो आई सेड के चलो ठीक है, हम लोग वहाँ जाते हैं। हम लोग गए वहाँ पे। मैंने वहाँ देखा तो कुछ पार्क में, सड़कों पे आओ नाटक देखो, और वो सब चीज़ें जब मैंने देखी तो एकदम लगा कि यार ये लाइन है जो मुझे करनी है, ये चीज़ है जो मैं करना चाहती हूँ। उसके बाद बहुत लोगों से टाई अप हुए, उन्होंने भी करवाए और भी लोगों से हुए। तो मैंने मंडी हाउस में ही ऑडिटोरियम है,
RML के पास ही ऑडिटोरियम है हमारा। तो वहाँ हमने सबसे पहला जो थिएटर किया था वो एसिड अटैक पे किया था, जो मैंने खुद ने लिखा था। एसिड अटैक पे तेज़ाब नाम से था, तो हमने उसमें किया था और उसमें मैंने एक विक्टिम का रोल किया था। आपने एक्ट करा था? हम एक विक्टिम लिखा भी खुद था और उसको मैंने एक्ट किया था। तो उस टाइम पे अप्रिशिएशन ऐसी थी कि उसमें, क्योंकि हम लोगों ने बेसिकली क्या किया था, तो थिएटर को जोड़ा था ऐसे सोशल इशू से जो बहुत कम लोग जोड़ते हैं, और सारे एसिड अटैक सर्वाइवर्स को हमने वहाँ पे इनवाइट किया था। अच्छा। शी वॉज, इसमें से एक थी, शी वॉज अबाउट टू क्राई, वो बहुत रोई। उसने कहा वाकई में मेरे साथ ऐसा ही हुआ था, उनका पूरा हाफ फेस स्मैश था, तो वो रोई। हमने उनकी NGO के थ्रू हमने पैसा इकट्ठा करा था सो दैट उनको हेल्प हो सके, तो हमने वो चीज़ करी और उन्होंने सबने अप्रिशिएट किया कि नहीं बहुत अच्छा किया। और मीडिया में भी बहुत उस टाइम पे आया, न्यूज़ चैनल्स ने भी कवर किया। आपके कॉलेज के टाइम की बात है? हाँ जी, ये कॉलेज के टाइम की बात है, जब मुझे थोड़ा थोड़ा मंडी हाउस समझ आने लगा कि हाँ ये मंडी हाउस। तो मंडी हाउस में किस ग्रुप से जुड़े आप? मंडी हाउस में हमारा ग्रुप नहीं था, हमने खुद ही ग्रुप बिल्डअप किया था वहीं के आसपास के सभी लोगों से मिलकर। क्या नाम रखा था उसका? हमने उसका नाम रखा तो था मुखौटा ही, लेकिन मुखौटा ना रख के हमने द मास्क रखा था। अच्छा, द मास्क। शुरुआत हमने उससे करी, जिम कैरी की फिल्म। हाँ, द मास्क। तो उसके बाद कुछ थिएटर ग्रुप्स ऐसे थे जिन्होंने बोला कि आप हमारे साथ मिलकर फ्रीलांसिंग कीजिए, क्योंकि अभी भी आपको कुछ शेप करने की ज़रूरत है, जो कि नेचुरली आप ऑब्वियसली है। तो मैंने उन लोगों के साथ काम किया और धीरे धीरे हमने प्रेमचंद जी की स्टोरीज़ पे काम करा, मंटो की स्टोरी पे काम करा, गोदान पे करा, बहुत सारी स्टोरीज़ पे हम लोगों ने वर्क किया। मोटे राम का सत्याग्रह, वो हमारा सुपर डुपर हिट गया था। इट वाज अबाउट 600 थे, ऑडियंस थी और सबने स्टैंडिंग ओवेशन दिया था। बहुत अच्छा हमारा वो गया था, कॉमेडी प्ले है तो बहुत अच्छा गया था वो। उसके बाद ऐसे ही सिलसिला शुरू हुआ और मुझे किसी ने बोला कि एक बहुत रिनाउंड नेम है, नाम नहीं लूँगी मैं, कि आप वो ज्वाइन कीजिए। तो मैंने कहा ओके ठीक है, चलते हैं, वहाँ जाते हैं। वो किया, मेरे राउंड्स तो क्लियर हो गए। देन देयर आफ्टर आई फील कि यार ये चीज़ नहीं चाहिए मुझे, कुछ अलग चाहिए। मतलब ये तो हर कोई करता है, क्योंकि वहाँ भी ये चीज़ें पूछे जाने लगी कि इसमें आगे आप क्या करेंगी, टीवी में जाएंगी, क्या करेंगी। मतलब वो तो सोच है हमारी थिएटर की ना, बहुत संकुचित है कि टीवी और वो हम जो खुद से मिलते हैं ना, वो कहीं मिसिंग था। और जितने बड़े बड़े रिनाउंड दिल्ली के, कोलकाता के थिएटर्स के साथ मैंने काम करा, दिल्ली से बाहर भी गई, वहाँ एक इशू सबसे बड़ा था। कुछ बच्चे ऐसे थे जो सीखना चाहते थे और उन्हें बिल्कुल कोने में बिठा दिया जाता था और उन्हें कहा जाता था इन्हें ऑब्ज़र्व करो। और एक ग्रुप कोलकाता का था, उसके साथ मैंने 6 से 7 महीने काम करा। कुछ बच्चे ऐसे थे वो डेली ऑब्ज़र्व ही करते थे और सिर्फ ऑब्ज़र्व करते थे। दैट्स ओके, बट एटलीस्ट कुछ चीज़ के लिए तो एक्सप्लोर कीजिए आप चीज़ों को। तो मैंने उनसे बात करी, समझा उनकी चीज़ें, तो समझ आया कि ये मेरी लाइन है। मुझे उन्हें सिखाना है, मुझे समझाना है कि थिएटर है क्या। उन्हें पता ही नहीं है ऑब्ज़र्व करना क्या है, सिर्फ देख रहे हैं दैट्स इट, कि ये कुछ हो रहा है, बट क्या हो रहा है वो चीज़ अभी भी मिसिंग थी। तो दिल्ली में भी कुछ लोगों को लिया, यहाँ भी लिया, नए नए बच्चे मेरे से जुड़े और हम लोगों ने फॉर्म किया है ग्रुप, मुखौटा थिएटर ग्रुप। मुखौटा थिएटर। और हम करते कहाँ थे, क्योंकि वी डोंट हैव एनी स्पेस, कुछ भी नहीं था और फ्री ऑफ कॉस्ट था। तो हम लोगों ने उसको शुरू करा। इंडिया गेट के पास एक पार्क था और उस पार्क में एक पेड़ था, उस पेड़ का नंबर था 226। आज भी मुझे वो पेड़ का नंबर याद है, 226। तो हम कहते थे 226 पेड़ नंबर के नीचे हम लोग सभी मिलेंगे। मीटिंग पॉइंट था और वहाँ पे हमने जो है बिल्कुल फुल फ्लेज स्टार्ट किया। फिर कुछ NGOs हमसे जुड़ी जिन्होंने कहा रिजर्वेशन पे कीजिए, इस पे कीजिए, उस पे कीजिए। देन हम कलेक्शन करते थे मनी का और हमने एक जैसे ऑडिटोरियम ले लिया। देन हम लोग थिएटर करते थे। हम लोग एक्ट भी करते थे उसमें मतलब प्रॉपर सारा काम जो था उसका सारा हम करते थे। होल सोल जो था मतलब आप ही करते थे सब कुछ? बिल्कुल जी, सारी चीज़ें, डायरेक्शन करना, उस सब चीज़ों को मैनेज करना सबको।
बैक स्टेज वर्क सारा? बैक स्टेज वर्क हमारा था। उसके बाद बच्चों को, जो स्टूडेंट्स थे उनको बोला कि आप इसमें ऐसे करो, ये करो, बैक स्टेज के लिए ये लोग हैं, पूरी जो हमारी सिस्टम था हमने किया। देयर आफ्टर हम लोगों ने रिजर्वेशन पे, जब एक जनपद पे हमने किया था रिजर्वेशन पे, तो उसके दौरान मुझे कुछ ऐसे लोग मिले जो बहुत ऐसा इशू था तो किसी को नहीं पता। मैंने कहा इस पे अब हमें काम करना चाहिए, और वो था फॉल्स केसेस ऑफ 498A, क्योंकि बाय प्रोफेशन मैं एक एडवोकेट भी हूँ। अच्छा, तो वो चीज़ें मुझे लगी कि हाँ ये भी चीज़ ज़रूरी है। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग भी आई, और कुछ हस्बैंड्स भी ऐसे मिले हमें जिन्होंने बताया कि उनके साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। तो हमने उस पर नुक्कड़ नाटक किया, और थिएटर भी किया हमने। उस पर नुक्कड़ नाटक किया था बेचारा पति, जो हमने गुड़गांव से लेकर दिल्ली और नोएडा, डेली हम लोग करते थे नुक्कड़ नाटक, और 1 महीने का हमारा स्पैन था, और उस स्पैन में हमने 200+ नुक्कड़ नाटक नॉन स्टॉप करे, इस इश्यू को उठाने के लिए कि पति भी बेचारा हो सकता है, पति भी रो सकता है, उससे भी आंसू आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, उसका भी हैरेसमेंट हो सकता है, और मर्द को दर्द नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है, मर्द भी रो सकता है। तो वो हमारा बहुत अच्छा गया। देन देयर आफ्टर दोनों सोसाइटी जो है हमारी, उसमें एक इशू है कि अगर लड़की रो देती है तो सारी टॉपिक जो होता है सोसाइटी का, वो उस लड़की को बेचारी बना देता है, पर लड़के को जो है कहा दिया जाता है कि भैया तुमने ही करा है। देन हमने थिएटर किया, क्योंकि स्पॉन्सर्स की ज़रूरत होती है, तो कुछ NGO से हमने टाई अप किया। तो हमने थिएटर किया था चांदनी चौक, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी है, अच्छा, हाँ। वहाँ के ऑडिटोरियम में हमने उसको बुक किया, वहाँ किया हमने। उसका नाम था ताता तीती, और ताता तीती आप मानेंगे सब न्यूज़ चैनल्स में आया, सभी अखबारों में आया, और उसने वाकई में मेरी लाइफ वाकई में चेंज कर दी, क्योंकि उसका लेखन भी मेरा था, उसकी डायरेक्शन भी मेरी थी, और उसमें एक्ट भी मेरा था। तो ताता तीती बेसिकली ये स्टोरी थी कि ताता यानी लड़का लड़का, मेल मेल, वो एक साथ नहीं रह सकते, तीती एक साथ नहीं रह सकते। लाइफ तभी चलेगी जब ता होगा और ती होगी, ता होगा और ती होगी। हमारे जो जीवन का चक्र है वो इन दोनों के साथ ही है, और इन दोनों को साथ में लेकर ही हमने चलना है। तो वो स्टोरी जो है बहुत यूनिक थी, और सभी लोगों ने बहुत अप्रिशिएशन दिया, और जितने भी मेरे मुखौटा के टीम के मेंबर्स थे, हम लोगों ने उस पर काम करा, और डेली हम लोग उसको आगे बढ़ाते रहते थे। दिल्ली में भी किया, कोलकाता में किया, मुंबई में भी किया, बेंगलोर गए हम लोग, हैदराबाद गए, और बहुत सारे ऐसे एरियाज़ में हम लोग गए, हमने वहाँ से शुरुआत करी। अच्छा, यहाँ पे अंकिता जी मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि आप जब आपने इतना थिएटर करा है, और मतलब स्कूल लेवल से सोचो या कॉलेज लेवल पे बात करो जी, या फिर आपने बाद में करा, तो आपने फिर NSD ज्वाइन नहीं करा? यही मैंने बात यही बोली थी। NSD एक कहते हैं ना पैरामीटर बना दिया है कि अगर आप थिएटर पसंद करते हैं तो आप NSD ज्वाइन करें, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत ग्रुप्स ऐसे हैं कि आपको और अच्छा लेवल दे सकते हैं, आपको ज़रूरत है उस लेवल को अटेन करने की। ऐसा कुछ नहीं है कि जो NSD दे रहा है वो और कोई नहीं दे सकता, या ऐसा कुछ नहीं है कि जो NSD जिस तरीके से वर्किंग कर रहा है वो और कोई नहीं कर सकता। बशर्ते ये है कि कुछ रिनाउंड नेम जो हैं वहाँ से निकले हैं, तो एक मेंटल जो है वो सेटअप हो गया है कि हाँ NSD से हो आप, या हमारे पास कुछ आते हैं कि मैम इतने सर्टिफिकेट चाहिए क्योंकि NSD ज्वाइन करना है। तो इस तरीके की बातें होती हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो अपने लेवल पे काम कर रहे हैं, उनका लेवल एरिया उनका अलग है, हमारा लेवल हमारा एरिया अलग है। माई एरिया इज़ थिएटर एक्टिविज़म। थिएटर को आप सोशल इश्यूज से कनेक्ट करें। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप थिएटर ज्वाइन नहीं करना चाहते, क्योंकि आप किसी को भी बोलोगे क्या आप थिएटर ज्वाइन करना चाहते हो, तो वो बोलेंगे नहीं हम थिएटर ज्वाइन नहीं करना चाहते, हमारा पिक्चर और उसमें रोल में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इट्स नॉट अबाउट पिक्चर रोल मूवीज़ एंड ऑल, थिएटर इज़ नॉट दैट मच। ये एक ऐसा चस्का है
जब लग जाता है तो थिएटर आर्टिस्ट भले ही मूवीज़ में आ जाए, वो फिर भी घूम कर थिएटर ज़रूर करता है। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे। 100% करता है। आप पंकज कपूर जी को ले सकते हैं, हज़ारों एग्जांपल्स हैं हमारे कि थिएटर वो घूमकर ज़रूर करता है, क्योंकि जो उसका चस्का है वो मूवीज़ पूरा कर ही नहीं सकती, चाहे कुछ भी हो जाए, और ये हमेशा आपको शेप करता है। तो अंकिता जी, यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल ये पूछूंगा कि जब आप ये सारा कुछ कर रही थी जी, थिएटर कर रही थी और सब आप मतलब सोसाइटी के लिए भी एक अच्छा काम कर रही थी, तो उस टाइम पे आपकी फैमिली का क्या सपोर्ट था, या फैमिली का कैसा, आपके नज़रिया कैसा था? शुरू में फैमिली का सपोर्ट थोड़ा सा अटपटा था, लाइक अदर सोशल पीपल, कि ये सब चीज़ें क्या हैं और ये क्यों कर रही हो तुम, और इसका क्या स्कोप है। वो बेसिकली हर पेरेंट्स को रहता है कि क्या स्कोप है और क्या कुछ है। मैंने कहा डोंट वरी, बट करने दो, धीरे धीरे चीज़ें समझ आएगी। पर जिस तरीके से मीडिया का सपोर्ट मिला, NDTV में मेरा इंटरव्यू आया इन सब चीज़ों को लेकर, और हमारा एक थिएटर शो था वो भी उन्होंने कवर किया, और धीरे धीरे चीज़ें हुई, तो सभी का जो है सपोर्ट धीरे धीरे बनता रहा। मदर फादर ये लोग जो ये आए, पहले आए, फिर दीदी मेरी सिस्टर का सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहा मुझे थ्रू आउट द टाइम, स्टिल इस टाइम तक मेरी सिस्टर का सपोर्ट बहुत रहा कि ये कर रही है, कर, कोई टेंशन नहीं है, मैं घर में संभाल लूँगी, वो चीज़ रही। बाय गॉड ग्रेस लेटर ऑन जब हस्बैंड मिले, हस्बैंड भी मुझे मुखौटा के थ्रू ही मिले। वो भी थिएटर करते हैं? वो थिएटर नहीं करते, वो थिएटर में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखते थे, तो वो थिएटर देखने आए थे। तो उसके बाद हमारी बातचीत हुई तो पता चला कि वो भी एडवोकेट है और मैं भी एडवोकेट हूँ, तो हम लोगों की बातचीत बढ़ी और पता चला कि आसपास ही चैम्बर है, तो फिर हमारी बात बनी। तो वो भी हमारे साथ थिएटर करते थे। हम लोगों ने, जो मैंने बताया कि 200 से ज़्यादा जो हमने नुक्कड़ नाटक करे थ्रू आउट 1 मंथ, उसमें वो साथ थे, उन्होंने फुल सपोर्ट करा। और मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सब ने, मतलब दोनों तरफ से सब ने प्रॉपर सपोर्ट रखा, और स्टिल अभी भी वो लोग कहते हैं कि हाँ बेटा अब करो, कोई टेंशन नहीं है, हम पीछे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं रहा। शुरुआत में थोड़ा सा रहा, थोड़ा सा अटपटा सा लगा, बट वो जब पॉपुलैरिटी और चीज़ें समझ आने लगी तो वो कहा कि ओके ठीक है, कर लो, अच्छा है। अच्छा, यहाँ मैं आपसे पूछूंगा कि मतलब आप के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या क्या हैं, जो जिनके बारे में अगर आपने दर्शकों को बताएं हमारे। फ्यूचर प्रोजेक्ट्स जो मेरे हैं वो बेसिकली ये हैं कि हम लोग कुछ अनटच्ड इश्यूज़ जो हैं, मेरे पास स्टोरीज प्रॉपर्ली लिखी हुई हैं, अनटच्ड इश्यूज़ हैं जिस पे हम लोग अभी आके थिएटर करेंगे। और नुक्कड़ नाटक तो हम टाइम टू टाइम करते रहते हैं, अभी कोविड की वजह से थोड़ा सा रिटेन कर रखा है, तो वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन ट्रेनिंग्स जो है वो हमारी कंटिन्यूस चल रही हैं, तो वो चीज़ें हम लोग करेंगे। और एक, हाँ, ये जैसे कोविड का थोड़ा इशू ख़त्म हो जाए तो एक बहुत बढ़िया मैंने स्टोरी लिखी है, उस पे हम लोग करेंगे जो इंडिया पाकिस्तान का डाइवर्जन है, और उसके बाद इंडिया के अब आगे जो डाइवर्जन हो रहे हैं, उस पे एक स्टोरी मैंने लिखी है, दादी अम्मा की कहानी, जिसमें मैं दादी अम्मा का रोल प्ले करूँगी। और वो जो है हम लोग उस पे काम करेंगे, और वो ऐसा स्टोरी होगी जो मैं आपको वाकई में बता रही हूँ, आपने कभी कहीं कभी सुनी भी नहीं होगी, ना कभी देखी होगी कि ऐसा कुछ हो सकता है। मैंने अपने स्टूडेंट्स को सुनाई थी, इवन दे आर नॉट फ्रॉम दैट बैकग्राउंड, बट वो बहुत ज़्यादा टच हो गए कि हाँ ये चीज़ जो है हम लोग दिखा सकते हैं सोसाइटी में, बिकॉज थिएटर इज़ ऑल अबाउट थिएटर एक्टिविज़म। मैं नहीं कहती कि अगर जैसे आपने थिएटर नहीं ज्वाइन करना, नहीं मूवीज़ में जाना, दैट मीन्स आप थिएटर नहीं करेंगे, नहीं। मुझे लगता है लाइफ का एक ऐसा अंग है ये कि सभी को एक बार लाइफ टाइम में ना ट्राई ज़रूर करना चाहिए। मेरे पास ओल्ड एज्ड भी हैं, ओल्ड एज्ड भी लोग हैं जिनको मैं थिएटर कराती हूँ। बहुत सारे ओल्ड एज होम्स में मैं जाके थिएटर्स करवाती हूँ, मैं उन्हें एक्सरसाइजेस कराती हूँ, उन्हें क्लासेस देती हूँ, उन्हें समझ आता है अरे ये तो बहुत अच्छा है। क्योंकि ओल्ड एज होम में बेसिकली इश्यूज़ ये होता है कि घर वाले छोड़ देते हैं, तो वो अपना मेंटल फ्रेम ऑलमोस्ट खो चुके होते हैं। वो ऐसे हैं कि वो अब हंसते हैं ज़ोर से, तो कहते हैं यार मेरे को अभी भी हंसी आती है। तो वो चीज़ होती है। सभी हम 7 रंगों पर जो है हम काम करते हैं, रसों पर काम करते हैं, तो वो सभी चीज़ें जो हैं अभी आगे मैं बहुत अच्छा कुछ हम लोगों ने प्लान कर रखा है, तो वो चीज़ करेंगे।
अच्छा अंकिता जी, मैं आपसे एक सवाल और ये पूछूंगा कि आपने कभी मतलब जैसे जो बेसिकली लोग दिल्ली के हैं, जो दिल्ली के जितने भी आर्टिस्ट हैं, मैंने जनरली देखा है जी कि वो कभी ना कभी स्ट्रगल करने बॉम्बे ज़रूर जाते हैं, या मतलब अपने आप को ट्राई करने या अपने लक को आजमाने कि क्या हो सकता है कि हम भी फिल्मों में आ सकते हैं, सीरियल्स में आ सकते हैं। तो आपने कभी ऐसा ट्राई करा? टू बी वेरी फ्रैंक, मेरा वो पैरामीटर था ही नहीं थिएटर को लेकर। हालांकि मैं गई थी, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग गए थे। वहाँ जब चीज़ें देखी तो ऐसा लगा कि ये मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है ही नहीं, क्योंकि वहाँ जिस तरीके से लोग काम करते हैं, ट्रीट करते हैं एक दूसरे को, वो बहुत अलग है। वो ये जो दिल्ली का जो कल्चर है, दिल्ली के कल्चर से मुंबई का कल्चर बहुत अलग है, बहुत। और आप ये समझ लीजिए कि वहाँ का स्ट्रगल ऐसा है कि आपको वहाँ पे सुबह से लेकर शाम तक सबके पीछे भागना है रेफरेंसेस के लिए, और वो बहुत सालों जो है वो उन रेफरेंसेस में और उन्हीं चीज़ों में लग जाता है। काम मिलता नहीं है। और ये आज भी दिल्ली में या दिल्ली से बाहर भी बहुत लोगों को पता भी नहीं है कि थिएटर है क्या, ये भला क्या है। लोग हमें फ़ोन करते हैं तो हमें फ़ोन करके पूछते हैं कि थिएटर जो है ये इससे जॉब मिल जाएगी, इससे कितनी सैलरी लग जाएगी, ये तक बातें मैंने सुनी हैं। अच्छा, आपका सर्टिफिकेट जो है वो हम कहीं दिखाएंगे तो जॉब लग जाएगी ना। तो लोगों को बेसिकली पता ही नहीं है कि थिएटर है क्या। तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपने इस कला के थ्रू, क्योंकि इतने सारे थिएटर ग्रुप से जुड़ी मैं, इतने सभी के साथ काम किया, सभी की चीज़ें हमने ली, तो उस थिएटर्स उन चीज़ों के थ्रू मैं आगे लोगों तक, हर बंदे को, हर एक इंसान को पता होना चाहिए कि थिएटर्स हमारी ज़िंदगी का अभिन्न अंग है, हमें इस पर काम ज़रूर करना है। दूसरी चीज़, बोलने का तरीका इंसान का चेंज हो जाता है। बिल्कुल। हम जब बोलते हैं किसी भी चीज़ को, जब शुरुआत में हम लोग ऑडिशंस लेते हैं तो बच्चे आते हैं स्कूल के, तो वो बोलते हैं कि मेरा नाम ये है, मैं यहाँ रहता हूँ। मेरा नाम ये है, मैं यहाँ रहता हूँ, दोनों चीज़ों में डिफरेंस है। और ये बेसिकली आपकी पर्सनैलिटी भी डेवलप करता है। तो आई बिलीव कि बहुत ही अच्छा है कि हर घर में एक एक थिएटर आर्टिस्ट तो हो ही हो। यही मैं चाहती हूँ और यही मेरे फ्यूचर प्लान्स हैं, और इन्हीं चीज़ों पे हम लोग आगे काम करने वाले हैं। तो दर्शकों, ये थी अंकिता जी, जिनसे बातें करके बहुत अच्छा लगा। उन्होंने अपनी लाइफ के बहुत सारे एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करे, और मैं उन्हें ऑल द बेस्ट बोलूँगा उनके फ्यूचर प्लान्स के लिए। जो भी वो सोसाइटी के लिए करना चाहती हैं, जो भी उनके नज़रिए हैं, वो आप सोसाइटी के साथ करें, और अपने जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं या जो नए उनके ग्रुप्स हैं उनके साथ वो करें, और हमारे को एक अच्छी चीज़ हमारे सामने पेश करें। उनके लिए मैं, उस चीज़ के लिए मैं उनको ऑल द बेस्ट बोलूँगा। और मैं अंकिता जी का धन्यवाद करूँगा। धन्यवाद अंकिता जी कि आपने अपना मुझे कीमती समय दिया। और मैं अपने देखने वाले दर्शकों को भी यही बोलूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जो कि हम ऐसी कहानियाँ आपके सामने पेश कर सकें। और मैं अपने देखने वाले दर्शकों का धन्यवाद करूँगा। धन्यवाद।